ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। देन क्या हुआ, हरिदास जी ने वो पीस खुद ही गाना चालू किया। द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम। और हरिदास जी उस गाने में डूबते चले गए और खोते चले गए। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक। वो अपने आप को भी भूल गए म्यूजिक में गाते गाते। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन। उससे क्या हुआ, अर्थ यानी ये धरती और हेवन मतलब स्वर्ग, ये दोनों उनके गायकी से, उनकी आवाज़ से, उनकी धुन से भर गए। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक। अकबर और तानसेन जो थे वो भूल गए, क्या भूल गए, खुद को भी भूल गए, देमसेल्व्स अपने आप को भी भूल गए, इन शेयर, शेयर मतलब केवल, सिर्फ उनकी मेलोडी मतलब जो उनकी धुन थी, उनका गाने का तरीका था उसमें और उनके जादू में वो खुद को भी भूल गए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अनोखा अनुभव था, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड। जब म्यूजिक रुका तो अकबर ने तानसेन की तरफ मुड़े और कहा, यू से यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल। अकबर कहते हैं तानसेन से कि आप ये कहते हो कि आपने इनसे संगीत की शिक्षा ली है हरिदास जी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी गायकी में मिसिंग है, जो इनकी गायकी में है, कि जीवन का एक बहुत बड़ा जादू है जो आपकी गायकी से भी मिसिंग है। योर सीम टू बी बर्ड शाफ बिसाइड द सोल स्टरिंग म्यूजिक। आपका जो गाना है वो इनके गाने के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, शाफ मतलब क्या होता है, शाफ मतलब वर्थलेस, खराब, बेकार, बकवास। तो आपका की गायकी तो इनकी गायकी के आगे तो बकवास है, बेकार है। ठीक है, ठीक है। शाफ बिसाइड द सोल सोल स्टरिंग म्यूजिक। सोल स्टरिंग मतलब क्या होता है, आत्मा को झंझोड़ देने वाली या एक्साइट कर देने वाली। मतलब तानसेन जी का गाना जो था हरिदास जी के गाने के आगे कुछ भी नहीं था, ऐसा अकबर तानसेन जी को कहते हैं। इट इज़ ट्रू सर सेड तानसेन। तानसेन ने कहा ये बिल्कुल सही है सर। इट इज़ ट्रू दैट माई म्यूजिक इज़ वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी। ये सही है कि मेरा जो म्यूज़िक है, मेरा जो संगीत है बिल्कुल लकड़ी है और जिसके अंदर बिल्कुल भी प्राण नहीं है, कोई जीवन नहीं है। बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी, कि जो मेरे गुरु हैं उनके आगे। ठीक है। एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, जो कि मास्टर हैं मेलोडी के। बट देन देयर इज़ डिफरेंस, और एक अंतर भी है। अंतर क्या है, आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग। मैं किस लिए गाता हूँ, मैं अपने राजा की से कुछ पाने के लिए, मतलब बिडिंग मतलब कुछ ऑफरिंग, जैसे किसी चीज़ के बदले में कुछ पैसा देना या कीमत देना, तो उस कीमत के लिए गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग। लेकिन मेरे जो मास्टर हैं, मेरे गुरु हैं, किसी भी कीमत के लिए नहीं गाते हैं, बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ। जब उनके अंदर से आवाज़ आती है, जब उनके अंदर से इच्छा होती है गाने की, वो सिर्फ तभी गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यही पूरा का पूरा अंतर है, यही डिफरेंस है हम दोनों में। ठीक है। सो गाइज, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, एक्सप्लेन्ड, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ इट। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता था। म्यूजिक और आर्ट का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा है। नाउ लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग्स हियर। नाउ स्टार्ट विद दिस स्टर। टू एक्साइट मतलब, स्टर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ को झंझोड़ना या हिलाना या एक्साइट करना। ठीक है। स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल इम्पल्स, तुरंत। स्पॉन्टेनियसली मतलब तुरंत। ठीक है। इम्पल्स मतलब जल्दबाजी में, एकदम जल्दी में, जल्दी से। पोर आउट, टू एक्सप्रेस। पोर मतलब उड़ेलना होता है किसी कोई चीज़, और जब भी हम सेंटिमेंट्स या भावनाओं की बातें करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टू एक्सप्रेस। ठीक है। हम अपनी भावनाएं जब पोर आउट करते हैं तो भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। स्टेयर, स्टेयर मतलब ताकते रहना, मतलब गेज, गेज मतलब ताकना, जो बहुत देर तक किसी को गौर से देखना। कॉन्सोर्ट, ओके, इट्स कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट मतलब स्पाउस, और स्पाउस मतलब पति या पत्नी। ठीक है। हस्बैंड या वाइफ, उनको हम स्पाउस बोलते हैं। हस्बैंड को भी स्पाउस बोलते हैं और वाइफ को भी स्पाउस बोलते हैं। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब हारमोनी, मतलब एक सामंजस्य। जब तीन चार सुर जब एक साथ मिलते, जैसे फॉर एग्जांपल संगीत में हारमोनी बोलते हैं, चार पांच सुर जब एक साथ बजते हैं तो उसे हम हारमोनी बोलते हैं। राइट। तो उसी तरीके से कॉन्कर्ड मतलब हारमोनी। पिग्मी, जैसे मैंने आपको बताया था, पिग्मी मतलब बौना। ड्वार्फ, ड्वार्फ भी बौना ही होता है। हियर टू स्मॉल टू कंपेयर, कंपेरेटिवली
बहुत ही छोटा, जिसको किसी से कंपेयर ना किया जा सके. Alright students, so we have completed this chapter and the word meanings as well. In the next video we will be completing the exercises and its grammar. Okay, thank you.